Good morning students. Today I will start numerical questions. तो ये गणनात्मक प्रश्न मैं बताऊं, मैंने सुबह बताया था। तो मैंने मतलब लेंस का फॉर्मूला लिखा था। लेंस फॉर्मूला होगा 1 = f = 1/b - 1/u। यहाँ पर f क्या है? फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और u जो होगा वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल पढ़ते मतलब देख लेना मतलब क्या है। ये सुबह वाला ही रिपीट किया है मैंने, केवल फॉर्मूला को। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि लेंस तुम्हें न्यूमेरिकल में देख लेना है कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, यानी उत्तल है या अवतल है। तो जहाँ वस्तु होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो मेन एक्सिस के ऊपर की ओर रहता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर रहता है, इसलिए ये कैसा होगा? पॉजिटिव। और उसकी इमेज जो बनेगी वो नीचे की ओर बनेगी और वो हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैग्निफिकेशन। तो इट इज डिफाइंड एज increase in the size of image with respect to object and is represented as a ratio of image height to object height। यानी दोनों की हाइटों के रेशियो को ही, दोनों की हाइट का मतलब इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के अनुपात को हम मैग्निफिकेशन यानी आवर्धनता कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धनता। आवर्धनता। अब इसकी अगर पावर निकालनी हो तो कैपेसिटी ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता टू मैग्नीफाई एन इमेज इज नोन एज मैग्नीफाइंग पावर। तो इसकी जो डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो देख लेना, मैग्निफिकेशन की पूछ रहे हैं कि आवर्धनता। तो ये तो ऊपर वाली आवर्धनता है और नीचे वाली जो है वो क्या है? मैग्नीफाइंग पावर है। वास्तविकता में मतलब होता क्या है? किसी लेंस द्वारा, किसी लेंस द्वारा बिंब को, बिंब का मतलब इमेज, बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। आवर्धनता कहते हैं। मतलब क्या होगा? किसी लेंस के द्वारा बिंब, बिंब का मतलब ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। ये ऊपर आ चुका है। तो ऑब्जेक्ट को जो बड़ा मैग्नीफाइंग करने की जो क्षमता होती है वो केवल आवर्धनता कहलाती है। और लेंस की जो क्षमता होती है बड़े करने की, किसको? इमेज को, वो मतलब मैग्नीफाइंग पावर के नाम से जानी जाती है। अब मैं इसमें बताया था सुबह के ऊपर की ओर वस्तु को रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस में, अपराइट होती है तो मतलब ये होती है पॉजिटिव, और नीचे की ओर उसकी इमेज बनती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। अब ये मतलब फॉर्मूला ध्यान रखना मैग्निफिकेशन पावर का। किसी सवाल में मतलब जो है मतलब वो f भी पूछ सकता है, v भी पूछ सकता है, u में भी फाइंड आउट करना पड़ता है। यानी फोकल लेंथ देगा ये v डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर
यानी प्रकाशीय केंद्र से दूरियां नापी जाएंगी। अब O से लेकर के, अब ये प्रकाशीय केंद्र होता कहाँ है, ये भी देख लो, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रकाशीय केंद्र यानी O है। अब हमारी वस्तु अगर इधर होगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, B। इसमें इमेज इधर बनेगी, तो इमेज यानी ऑप्टिकल सेंटर से ही, मतलब ये जो इमेज की यानी जो हमारा क्या बन रही है इमेज यानी प्रतिबिंब बन रहा है, वो डिस्टेंस कहलाएगी U कहलाएगी। और F फोकल लेंथ होती है, और यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव? क्योंकि मतलब जब हम लेंस के लेफ्ट की ओर यानी सामने कोई भी वस्तु रखते हैं, तो मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ होती है वस्तु ऑब्जेक्ट, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब इस आधार पर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, यानी फिर समझ लो, ये लेंस की हाइट है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये इमेज की हाइट है। इन दोनों के अनुपात को, इन दोनों के रेशियो को हम मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी आवर्धनता। और क्षमता जो होती है वो लेंस की होती है। लेंस की क्षमता कहाँ होती है कि मतलब उस प्रतिबिंब को यानी उस इमेज को बड़ी करने की जो क्षमता है वो कौन रखेगा, लेंस। तो वो लेंस की ही मैग्नीफाइंग पावर कहलाएगा। और मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला लिख दिया है, यानी आवर्धनता यानी m = इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट यानी s डैश अपॉन h। अब इसके द्वारा एक गणनात्मक प्रश्न करके मैं बता दे रहा हूं, इसके आधार पर ये चाहो तो उतार लो। एक मैं न्यूमेरिकल कराना चाहता हूं, उसके आधार पर इसको देखना। पहले डिटेल लिख लेना। डिटेल का मतलब है u का मान, f का मान, b का मान, जो कुछ भी तुम्हें दे रहा है वो एक साइड में यानी राइट हैंड की तरफ लिख लेते हैं, और उसके बाद वो फॉर्मूला। अब तुम्हें तो मालूम है कि लेंस का जो फॉर्मूला चलेगा वो 1/f = 1/v और -1/u। पढ़ के देख लेना क्वेश्चन को कि मिरर का नाम दिया है कि लेंस का नाम दिया है। अगर मिरर का नाम देता है तो वो प्लस वाला सूत्र बताया था मैंने, कौन सा, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर माइनस वाला सूत्र लगेगा। तो किताब दो जरा, सवाल देखो जरा, ये एक सवाल है इसका, ये इसका एग्जाम्पल बनी है और 113 पेज पर करीब देखने की कोशिश करना। एक व्यक्ति का चेहरा कौन सा है, ये हाँ ये है, पेज देखना 122 पर, 122 पेज पर है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब। तो ये बिंब यानी ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या कहलाएगी, h कहलाएगी। तो ये कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। ये प्लस में ही रहेगा, चाहो तो लगा दो, क्यों रहेगा, क्यों हमेशा वस्तु अपराइट रहती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इसके आगे दे रहा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो f का मान होगा हमेशा 20 सेंटीमीटर। अब इसका क्या दे रहा है, फोकस दूरी उत्तल है, फोकस यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस, यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर, अब ये क्या बनना है, v की वैल्यू कितनी होगी, 60, v = 60 सेंटीमीटर। ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, वो प्रतिबिंब इधर बनना है और प्रतिबिंब किधर बनता है, नीचे की ओर बनता है हमेशा उत्तल लेंस से। तो ये 60 सेंटीमीटर होगा, ये डिटेल लिख ली मैंने। अब इसमें जो है तो बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की लेंस से दूरी क्या कहलाएगी, u। एक फाइंड आउट कर ये करना है हमें, u का पता लगाना है, और एक करना है लेंस से दूरी पर आवर्धन, आवर्धन ज्ञात करो। आवर्धन का मतलब क्या हो गया, m। ये सवाल मैंने पढ़ा था, इस सवाल के द्वारा ये पता लगा लिया, ये डिटेल निकाली हमने। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी h हो गई, तो ये
u जो निकल पा रहा है वो m कैसे निकालेंगे। अब हम इसको मतलब फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्यूशन यानी कि हल। पहले फॉर्मूला लिख लो 1/f = 1/v - 1/u। अब इसको रखते चले जाओ। अब देखो f की जगह क्या लिखेंगे 20, तो 1/20 = 1/v। v दे रहा है 60 माइनस 1/u। u हमें ये फाइंड आउट यानी ज्ञात करना है। अब इसका एलसीएम एक साथ ले लो तो उसमें मतलब जो है एक साथ लेने पर कितना आ जाएगा 60। 30 × 60 3 × 3 = 60 u आएगा, तो ये आ जाएगा 3u। ये 60 बन गया 60 u1, ये 1u आ जाएगा माइनस, अब u से u कट के यहाँ ले जाएंगे 60। अब ये इक्वेशन यानी तुमने दोनों पक्षों का एलसीएम ले लिया था। दोनों पक्ष का मतलब टेकिंग बोथ साइड एलसीएम यानी दोनों पक्षों का लघुत्तम लेने पर ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू खत्म, अब ये हो जाएगा 3u - 1u। ये इधर आ गया, पक्षांतरण किया, ट्रांसफर किया तो माइनस का हो गया। ये 14 नहीं है, ये 1u = माइनस के कितने हैं 60। ये इधर आ गया माइनस हो गया, ये -60 इधर आ गया। अब इसमें से ये घटाओ, सबट्रैक्ट करने पर क्या रहेगा 2u = -60, तो u हो जाएगा -60/2, तो u बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इमेज की नाप जो आएगी वो कितनी आएगी -30 सेंटीमीटर। अब इसको देखो ये माइनस में आया, इसका मतलब है प्रतिबिंब यानी इमेज हमारी जो है वो बिहाइंड द लेंस होगी। क्यों, इधर की प्लस होती है और इधर की क्या होती है माइनस। इधर बनना है प्रतिबिंब, इस साइड बनना है, चाहे ऊपर बनना है चाहे नीचे, वो किस में आएगा माइनस में आएगा उत्तर। तो एक उत्तर तो चेक हो गया, क्योंकि लेंस कौन सा है LENS, लेंस = कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब दूसरी इसमें निकालनी है हमें आवर्धनता, तो पहले तो ये लिख लेना डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी, या नीचे लिख दे रहा हूं डिस्टेंस विल बी = -30 सेंटीमीटर। अब तुम्हें क्या निकालना है, यानी ये मतलब हो गया कि लेंस के बाईं ओर जो है इमेज होगी कितनी दूरी पर -30 सेंटीमीटर। अब हमें m ज्ञात करना है, तो m का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, ये लिखा हुआ था अभी, m होता है h' अपॉन h = b/u। अब ये दोनों ध्यान रखना, यहां पर दोनों क्या ध्यान रखना है h' ये हमें आवर्धनता ज्ञात करनी है। h' का मान यानी प्रतिबिंब की इमेज की हाइट कितनी होगी, व्हाट विल बी हाइट ऑफ द इमेज अपॉन h कितना था हमारा 3 सेंटीमीटर। ये शुरू में डिटेल में लिखा था = अब b की वैल्यू यहां लिखी थी, कितनी लिखी थी, कितनी थी b की वैल्यू थी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर अपॉन ये u का मान कितना आया -30 आया। ये अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या होगा -30h डैश = 3 × 60, तो h डैश = हो गए 3/60 अपॉन -30, तो h बराबर जो आ जाएगा -30 दूनी 6 सेंटीमीटर। ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। अब माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कि मतलब जो हमारी इमेज होगी वो रियल और इनवर्स तो होगी,
image will be real and inverse। इमेज कैसी होगी? वास्तविक, यानी प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक। ये वास्तविक प्रतिबिंब जितने भी होंगे वो हमेशा उल्टे ही होंगे। कैसे होंगे? उल्टे। और वैसे भी समझ लो, ये सुबह तुमने पढ़ा था, उत्तल लेंस का पढ़ रहे हैं, उत्तल कॉन्वेक्स लेंस की ही वो न्यूमेरिकल दे दिया, तो ये ध्यान रखना कॉन्वेक्स लेंस से एक नीचे वाली जो छठी कंडीशन बताई थी उसको छोड़ करके सभी में इमेज जो बनेगी वो रियल होगी और इनवर्स होगी, यानी उल्टी। यानी इमेज यानी प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब देखो, तुमने h जो लिखी थी डिटेल, यहाँ पर h लिखी थी 3 सेंटीमीटर। अब h' यानी बिंब की ऊंचाई यानी ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और ये जो मिला ये किसकी है? इमेज की हाइट। अब h' जो आया वो -6 सेंटीमीटर आया, नहीं h 3 सेंटीमीटर और ये, तो ये क्या होगी? इमेज डबल होगी नाप में। कैसी होगी? तो इमेज विल बी डबल। यहाँ लिख लो, इमेज विल बी डबल। Doubled from object। यानी ये ऑब्जेक्ट से इसकी नाप जो होगी वो डबल होगी। अब चित्र से भी चाहो तो समझ सकते हो। लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में अगर तुमने सुबह जो फिगर बनाए थे वो, अगर ये तुम्हारी कोई भी ऑब्जेक्ट है, हाइट है, तो इसका प्रतिबिंब जो है इधर की ओर इनवर्स यानी उल्टा बनेगा हमेशा। ये ऐसे करके बनाया था सुबह, तो ये मतलब है कि ये कैसा होगा? इनवर्स यानी कि उल्टा होगा। ये न्यूमेरिकल किताब में देख लेना, न्यूमेरिकल ये पेज देखना, इसके लिए 122 पे एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा होगा, या हिंदी मीडियम वालों में 7 लिखा होगा। अब दूसरा देखना, एक एग्जाम्पल में, हाँ ये उतार लेना, ये एक एग्जाम्पल 6 कराने जा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? एग्जाम्पल 6। एक किताब दो मुझे। ये एग्जाम्पल 6 जो है मैं पढ़ रहा हूं, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब देखो उसने नाम दे दिया है, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो इसका मतलब है इसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। तो कितनी बताई थी मैंने? 30 सेंटीमीटर। तो f -के 30 सेंटीमीटर। अब क्या है सवाल में? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यह बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिंब का मतलब ऑब्जेक्ट, तो यूवी इस समय कैसा होगा? माइनस में होगा। कितने सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर है। तो क्या फाइंड आउट करना है? तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब यहां देख लो, ये दोनों माइनस में लिखे हैं। हमेशा ये अवतल लेंस है, पहले इसकी बैकग्राउंड समझ लो, ये अवतल है यानी कॉनकेव लेंस। ये वस्तु हम इधर ही रखते हैं, उसका प्रतिबिंब इधर बना तो कैसा होगा? वर्चुअल, आभासी। और इधर बना तो कैसा होगा? रियल होगा। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते, लेकिन जितने भी उल्टे होंगे, इनवर्स होंगे, वी कैन गेट ऑन कर्टेन, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं रियल को, और आभासी को यानी इसको वर्चुअल को प्राप्त नहीं कर सकते। अब मैंने अगर वो
कार्तीय सिंबल का कन्वेंशन देखो, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो इधर कोई वस्तु होती है इन लेंस के सामने, तो वो हमेशा साइड कौन सी होती है? नेगेटिव। नेगेटिव होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखेंगे भाई, इधर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? U, यानी ऑब्जेक्ट ये है तो ये साइड है हमारी ये, इसकी फोकल लेंथ भी इधर ही निकल करके आती है, तो ये भी किसमें होगी? माइनस में। अब इसमें क्या ज्ञात करना है हमें? एक तो इसमें V ज्ञात करना है ये। अब देखो इसको पहले तो V ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? एक आवर्धन क्षमता यानी मॉडिफिकेशन पावर, ये दो फाइंड आउट है। अब इससे ही पहले V निकालेंगे तभी यह निकलेगा, वैसा नहीं निकलेगा। यहाँ वस्तु की हाइट नहीं दे रहा है, वस्तु की अगर हाइट देता तो फॉर्मूला ये है h/h = v/u। अब ये हाइट नहीं दे रहा है तो m क्या फॉर्मूला लग जाएगा? केवल v/u। अब देखो इसके हिसाब से इसमें सवाल में रखते जाओ क्या क्या दे रहा है। अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, इमेज भी इधर ही बनेगी और इधर बनेगी तो आंसर जो है माइनस में आना चाहिए। अब देख लो निकाल कर 1/f की जगह क्या लिखेंगे? -30 = 1/v। v हमें ज्ञात करना है, माइनस 1/u, u की वैल्यू है -15। ये दोनों माइनस पास आ गई, ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो 1/-30 = 1/v प्लस 1/50। अब y टेकिंग एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा? 30। ये चाहो तो -30 भी ले सकते हो, -30 और 15 का एलसीएम जो 30 भी हो सकता है, -30 भी हो सकता है। और क्या रह गया? v, ये एलसीएम होगा। अब इसको सॉल्व करो तो -30 से इसमें भाग दो, -30v डिवाइडेड बाई -30, तो ये कट के ये रह गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया? 1v = v से v कट के क्या रह गए? -30। -30 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा? -30 प्लस ये 15 2 जा यानी 15 का भाग 30 में देंगे तो क्या जाएगा? -2v। ये बता दो अभी समझ नहीं आया हो, 15 का भाग इसमें दिया तो -2 आ गया और ये v आ गया, तो यहाँ पर क्या जाएंगे? -2v। अब इसको खोल लो। अब ये देखो जैसे ये और ये पास पास आए तो दोनों माइनस के प्लस हो गए। अब ये दोनों सिंबल डिफर हैं इसलिए ये दोनों मिलकर के माइनस हो जाएंगे, तो 1v = -30 और -2v। ये आ गया, इसकी वैल्यू खत्म। क्या मतलब एलसीएम जो है दोनों पक्ष का ले लिया, एलएचएस और आरएचएस का, तो इसकी एलसीएम की वैल्यू फिनिश। और ये लाइन जो है वो ये आ गया, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गए? माइनस। तो 1v ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस के 2v = -30 और ये कितने हो गए? 3v = -30, तो v = हो जाएंगे -30/3। तो v यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज -10 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आ गया आंसर। यानी इसका मतलब है, यानी ये जो लेंस लगा हुआ है कॉनकेव है यानी अवतल है, तो इधर ही कहीं प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ये कितनी दूरी पर होगा? 10 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि जिधर तुम्हारी ऑब्जेक्ट था इमेज भी उधर ही प्राप्त यानी लेफ्ट हैंड पर प्राप्त हो रही है, इसलिए इसमें क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब देखो दूसरी चीज याद करते हैं m। अब m = पहले फॉर्मूला m = v/u, तो m = होगी v की वैल्यू कितनी आई? -10/u, u का मान कितना है? -15, माइनस से माइनस करते तो m = आ गया
0.66 आएगा करीब। इसमें कोई यूनिट नहीं लगती है, ये ध्यान रखना। अब नीचे क्या लिख देंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर लिख देंगे, और जो इमेज बनेगी वो लेंस की तरफ ही बनेगी, यानी लेंस के लेफ्ट हैंड पर बनेगी। और ये जो इमेज होगी, इमेज का 2/3 आकार होगा, यानी 0.66, और ये कैसा होगा, धनात्मक चिन्ह होगा। प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी एवं सीधा। आभासी का मतलब क्या होगा, इमेज विल बी वर्चुअल, केवल आभास होगा, वर्चुअल एंड अपराइट, अब इन दोनों में जो रेशियो होगा, तो आवर्धन कितना होगा, 0.66 होगा। यानी जो वस्तु थी, वस्तु की हाइट तो दे नहीं देता, लेकिन वस्तु कितनी बड़ी होगी, ये 2/3 क्या बोल रहे हैं, 2/3, यानी 5 से कट जाएंगे ये, 5 2 10 है, 5 3 जा, तो 2/3, मतलब तो वही आया 0.66। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आवर्धन जो हुआ 2/3 हुआ। जो भी हमारा इमेज है उसको बड़ा करने की क्षमता कितनी रही, 2/3 रही। ये दूसरा न्यूमेरिकल है। अच्छा ठीक है, ये एग्जाम्पल हिंदी मीडियम वाले वो 122 पेज पर देखे हैं, और इसका एग्जाम्पल जो है वो 7 है। एग्जाम्पल क्या है, 7, ये देख लेना। अब मैं एक सवाल और करा रहा हूं, उस एक सवाल की पहले डिटेल लिख लो, यानी न्यूमेरिकल तुम देख लेना कौन से नंबर का है। ये 7 नंबर का है हिंदी मीडियम में, 9 नंबर का या 5 नंबर का होना चाहिए इंग्लिश मीडियम में। एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 50 सेंट। अब देख लो, पहले ये ध्यान रखना, ये लेंस कौन सा है, उत्तर, यानी कॉनकेव लेंस है, यानी उत्तर लेंस। अब इसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी, तो ये क्या दे रहा था अभी, एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो f जो क्या होगी, माइनस के नहीं प्लस के 50 सेंटीमीटर। देखो समझ लो, ये जो है फोकस दूरी कह रहा है, अगर इधर होता तो माइनस और इधर है तो पॉजिटिव। और इस कॉनकेव लेंस में यानी उत्तर लेंस में हमेशा प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर ही प्राप्त होता है, इसलिए ये प्लस का माना है। नेक्स्ट देखो, फोकस दूरी कितनी लिखी, 50 सेंटीमीटर। बिंब यानी इमेज जो है इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। अब इमेज तो रखेंगे, वो हम लेफ्ट हैंड पे रखेंगे। इमेज का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वो ये कह रहा है कि यदि एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, बिंब का मतलब क्या हो गया, ये u, तो ये कितना हो जाएगा, कितने सेंटीमीटर पर रखा जाता है, 30 सेंटीमीटर पर, तो u हो गया -30। फिर ये समझ लो माइनस क्यों लगा दी, माइनस इसलिए लगाई क्यों, इसने नाम दे दिया कॉनकेव लेंस, और हम जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो किधर रखते हैं, लेंस के सामने रखते हैं, इसलिए ये माइनस लगा दिया। अब इसको देखो क्या पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति यानी नेचर और पोजीशन दो ज्ञात करवा रहा है। इसके लिए पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी ज्ञात करेंगे। अब बी ज्ञात करने के लिए ये डिटेल लिख दी। अब यहां से फिर चलूंगा मैं, यहां से जब चलेंगे तो 1/f, तो क्या लिखेंगे 1/50 इक्वल टू v तो हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, माइनस u कितना है -30, तो 1/-30। अब ये देखो फिर आगे सिंबल दोनों पास, ये दोनों माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा 1/50 इक्वल टू 1/v और प्लस
1/30। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, जो दोनों को भाग चले जाए 150 रख लेना, एलसीएम ये आएगा किसका, इसका, इसका और इसका, ये बी हो गया। अब इसका भाग इसमें तो 3b, तो यहाँ जाएंगे 3b, क्यों 1 में मल्टीप्लाई हुआ, इसका भाग पहले एलसीएम में दिया तो इसका भाग इसमें 3b आ गया, तो 3b का मल्टीप्लाई ऊपर वाले एक में कर दिया। उसी तरह के सारे स्टेप सॉल्व करेंगे, तो b से b कट गया, 150 रह गया, तो 150 का मल्टीप्लाई किस में हुआ, 1 में, प्लस अब ये इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 5b, तो 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 5b। अब देखो ये लाइन बाहर निकालनी, क्यों, हमने दोनों पक्षों का जब एलसीएम ले लिया तो दोनों पक्षों का एलसीएम लेने का मतलब ये हुआ कि मतलब एलसीएम की वैल्यू खत्म, तो 3b ये माइनस के 5b इज इक्वल टू 150, इन दोनों का टोटल कितना हुआ, माइनस के 2b इज इक्वल टू 150, तो b इज इक्वल टू हो गया 150 अपॉन माइनस के 2, तो b इज इक्वल टू जो होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस के 75 सेंटीमीटर। अब ये जो आया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है हमारा ये जो है इस साइड में बनेगा, इमेज इस साइड में बनेगी, तो ये लेंस से कितनी दूरी पर है, 75 सेंटीमीटर। अब माइनस तो ये लगा है कि ऑब्जेक्ट इधर है वो हमेशा प्लस में होगा और ये इधर इमेज है तो ये हमेशा 75 सेंटीमीटर, तो ये साइड है ऋणात्मक और ये साइड है धनात्मक, तो ये एक तो आंसर ये हो गया। अब इसकी m अगर तुम्हें निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ये नेचर पूछ रहा है, m इज इक्वल टू और लिख लो, तो m इज इक्वल टू तो क्या होगा, v अपॉन u, क्योंकि हाइट यानी ऑब्जेक्ट की हाइट इसने दी नहीं थी इसलिए ये निकाल लो। अब ये देखो m इज इक्वल टू v की वैल्यू आई माइनस के 75, u की वैल्यू कितनी लिखी थी, माइनस के 30, ये माइनस और ये माइनस कट गया तो m इज इक्वल टू रह गया 30 दूनी 60 2 15, 2.5 गुना, यानी वो प्रतिबिंब कितना गुना होगा, 2.5 गुना, मतलब मैग्नीफाइंग होगा, यानी प्रतिबिंब जो है वो 2.5 गुना बढ़ जाएगा। अब इसमें कोई न्यूमेरिकल और हो तो और करके घर पे देखना, और नहीं तो फिर मुझे बताना। थैंक यू।